बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर एक साइड और दो एंगल दिए हों तो तब साइन लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। ये केस 1 था जो कि 12.4 एक्सरसाइज जिससे हल होती है। आज के जो लेक्चर है वो है 12.5 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें दो साइड दी होंगी और एक एंगल दिया होगा। इसके ऊपर 3 मेथड लगाए जा सकते हैं। पहला मेथड ये है कि हम पहले को साइन लॉ लगा के फिर साइन लॉ लगा लें। दूसरा मेथड ये है कि पहले टेंजेंट लॉ लगा के फिर साइन लॉ लगा लें। और तीसरा मेथड ये है कि हम जस्ट को साइन लॉ ही लगा लें। अब अगर तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस मेथड से क्वेश्चन को करना है, तब तो उसी मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट ये होगा, अगर हमें मेथड नहीं बताया गया तो तब आप जस्ट ओनली को साइन लॉ लगा सकते हैं। ये आपके लिए आसान रहेगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो साइड और एक एंगल दिया हुआ हो, और उस क्वेश्चन के ऊपर हम तीनों मेथड ही लगाते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे तमाम केसेस से, तमाम मेथड से। जी, अब जो इस पे फार्मूला यूज हो रहे हैं वो कोसाइन लॉ है। वो ये फार्मूला साइड मालूम के लिए भी कुछ साइड्स मालूम करने के लिए भी कुछ साइन लॉ लगाया जा सकता है, जैसे कि ये फार्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। ये ए साइड मालूम करने के लिए फार्मूला होता है। इसी तरह ये वाला फार्मूला कोसाइन लॉ का बी साइड मालूम करने के लिए होता है, और ये वाला फार्मूला सी साइड मालूम करने के लिए होता है। इसी तरह अगर इन फार्मूला को एडजस्ट किया जाए तो यहाँ से हमें ये फार्मूला अल्फा एंगल फाइंड करने के लिए भी कुछ साइन लॉ यूज हो जाएगा, और बीटा एंगल मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा, और गैमा एंगल मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। यानी कि साइड्स मालूम करने के लिए भी ये फार्मूला यूज होता है, और एंगल्स मालूम करने के लिए भी ये फार्मूला यूज होता है कोसाइन लॉ का। दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। दूसरा साइन लॉ जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये फार्मूला है उसका। और टेंजेंट लॉ आपके लिए जो है ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड होगा, इसको प्रैक्टिस से आप जो है वो इसको क्लियर कर सकते हैं। जी, टेंजेंट लॉ अगर तो हमें दो साइड ए और बी दी होंगी तो तब हम फार्मूला ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी लगा लेंगे। अगर हमें साइड बी और सी दी होंगी तब हम टेंजेंट लॉ ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। और अगर हमें साइड सी और ए और सी दी होगी तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। इन फार्मूला को पहले अच्छे से देख लीजिएगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि क्वेश्चन हल करते हुए हमें बुक से 12 मरतबा ये ना देखना पड़े इसका फार्मूला क्या है, हमें वैसे ही जुबानी याद होना चाहिए। जी, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे के ऊपर ये तीनों मेथड ही अप्लाई करते हैं। जी, ये एक एग्जाम्पल ली है जिसमें ए और सी गिवन है और साथ में बीटा एंगल गिवन है। ए और सी साइड गिवन है और बीटा एंगल गिवन है, यानी दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है। जब ये दो साइड और एक एंगल दिया है तो तब आप 3 मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें से अभी हम फर्स्ट मेथड की बात करने जा रहे हैं, वो है कोसाइन लॉ। पहले कोसाइन लॉ लगाएं, फिर जो है वो उसके ऊपर साइन लॉ लगाएं। जी, ए और सी हमारे पास है तो कोसाइन लॉ पहले कोसाइन लॉ लगाना है। तो कोसाइन लॉ साइड्स मालूम करने के लिए भी यूज होता है, एंगल्स मालूम करने के लिए भी यूज होता है। तो देखिए हमारे पास दो साइड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हम थर्ड साइड जो है वो निकाल सकते हैं कोसाइन लॉ से। यानी वो फार्मूला हमें बी फाइंड करना है इसमें। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस, ये जो साइड होती है उसी का एंगल यहाँ पे यूज होना होता है, कोस बीटा यूज, बी फॉर बीटा, वो एंगल यूज हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू 36.21 है, उसका स्क्वायर। सी वैल्यू है 30.14, उसका स्क्वायर माइनस 2। ए 36.21, सी 30.14, और कोस बीटा है 78 डिग्री 10 मिनट। जी, अब इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कोस 78 डिग्री 10 मिनट हमारे पास आएगा 0.2051। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बी स्क्वायर ये चीज आएगी। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ रहा है 42.0940, जिसको हम ऑलमोस्ट 42 ही कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे 4 डिजिट तक, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा।
जी 42 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ये तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं, तो हमने जो है वो कोसाइन लॉ अप्लाई कर लिया है। दूसरी चीज उसने कहा जब कोसाइन लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं फिर आप उसके ऊपर साइन लॉ लगाइएगा। अब साइन लॉ किसके लिए लगाना है? साइड्स तो हमारे पास तीनों आ चुकी हैं, ए बी और सी। अब साइन लॉ जो लगाना है वो एंगल फाइंड करने के लिए लगाना है, साइन लॉ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अब हम साइन लॉ लगाते हैं। साइन लॉ लगाते हुए हम या तो यहाँ से बीटा हमारे पास है, हम गैमा फाइंड करेंगे या फिर हम अल्फा फाइंड करेंगे। यहाँ से ये साइन लॉ है। अब बीटा को लाजमी यूज करना है, क्योंकि अगर आप बीटा यूज नहीं करते, अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ए का भी पता है सी का भी पता है, ना तो अल्फा का पता है ना गैमा का पता है, कोई भी एंगल नहीं निकल सकेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, बीटा लाजमी यूज हो उसमें। बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा कर लें, या बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा कर लें। अगर ये करेंगे तो यहाँ से गैमा मिलेगा, अगर बी ओवर साइन बीटा के साथ यूज ए ओवर साइन अल्फा करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो अल्फा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही काम किया, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, यानी बीटा यूज कर लिया एंगल। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, बल्कि यहाँ से आप ऐसे करें कि अल्फा फाइंड करना है तो साइन अल्फा इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा ए साइन बीटा ओवर बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू 36.21 है, साइन बीटा 78 डिग्री 10 मिनट है, और बी की वैल्यू 42.0940 आई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा बनेगा 0.8419। अब साइन इधर आकर साइन इनवर्स हो जाएगा। जी साइन इनवर्स जब लेंगे तो हमारा इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है, लेकिन एंगल जो है पॉइंट में नहीं होता। हम वो जो बटन होते हैं ना डॉट ए कोमा और डबल कोमे वाला, उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमें डिग्री मिनट सेकंड में दे देगा। तो ये हमारा अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वो मिनट मिनट तक भी महदूद कर लेते हैं, कुछ मिनट सेकंड में भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जिस मिनट तक भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके, सेकंड तक भी लिख सकते हैं। हमारा यानी कि ये डिग्री आंसर जो है सबका सेम होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता। ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब जब दो एंगल हो जाएं तो तीसरा एंगल डायरेक्ट निकालने की जरूरत, डायरेक्ट जो है वो फार्मूला कोई लगाना नहीं चाहिए। जस्ट आपने एक फार्मूला जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, जब भी दो एंगल हमारे पास हों तब तीसरा एंगल इसी सेंस में निकालना है, किसी और फार्मूले का यूज करते हुए नहीं निकालना। ठीक है, तो ये गैमा इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू एंगल पुट कर दिए और हमारे पास गैमा आ जाएगा माइनस करने के बाद 44 डिग्री 29 मिनट 32 सेकंड। जी अगर कोई यहाँ पे लिखना चाहता है वो 44 डिग्री और 30 मिनट भी लिख सकता है, यानी ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, पहले को साइन लॉ लगा लिया, दो साइड थी, तीसरी साइड हमने निकाल ली को साइन लॉ लगा के। ठीक है, फिर हमने साइन लॉ लगा लिया एंगल मालूम करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में हमसे कहा गया है कि पहले लगाना है टेंजेंट लॉ, फिर लगाना है साइन लॉ। पहले टेंजेंट लॉ लगाना है। जी टेंजेंट लॉ के लिए आप देखें साइड्स कौन सी गिवन है, ए और सी साइड गिवन है। जब ए और सी साइड गिवन हो तो तब आप टेंजेंट लॉ का जो फार्मूला लगाते हैं सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। ये फार्मूला tan सी फॉर गैमा माइनस ए फॉर अल्फा बाई 2 ओवर tan सी फॉर गैमा प्लस ए फॉर अल्फा बाई 2, इस तरह आप फार्मूले को याद रख सकते हैं। जी अब यहाँ पे हम C और A की वैल्यू पुट करेंगे। हमें उसने जो है एक एंगल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। आमतौर पे उस वक्त लगाते हैं जब दो एंगल हमारे पास हों, लेकिन टेंजेंट लॉ जब लगाना है तो आपके पास एक एंगल है तब भी आपने जो है ये फार्मूला लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा हमें गिवन है, वो बीटा पुट किया, बीटा उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस गैमा कर लें या गैमा प्लस अल्फा कर लें। 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री 10 पॉइंट, यहाँ से गैमा प्लस अल्फा मिलेगा 101 डिग्री 50 मिनट।
हम इसको इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करने से हमें मिलेगा गैमा प्लस अल्फा बाई 2 50 डिग्री 55 मिनट। अब इसका यूज करेंगे इस वन इक्वेशन में, यानी कि ये होगा c की वैल्यू पुट की माइनस ए सी प्लस ए इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैमा प्लस अल्फा बाई 2 हमारे पास है। गैमा और अल्फा अलग अलग तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इनका सम की फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद है। गैमा प्लस अल्फा बाई 2 हमारे पास आया 50 डिग्री 55 मिनट। जी, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस किया, ये माइनस 6.07 आएगा, नीचे वाले जो प्लस हो गए तो 66.35 आ जाएगा। अब tan निकाल लेंगे, tan 50 डिग्री 55 मिनट वो आएगा 1.2312, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी माइनस 6.07 ओवर 66.35 मल्टीप्लाई 1.2312, tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इधर रह जाएगा। अब यहां से आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, इसको ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और 66.35 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.1126 और tan इधर आकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2। tan इनवर्स लेंगे इसका, पॉइंट की फॉर्म में आएगा, लेकिन आपने उसको डिग्री में चेंज करना है क्योंकि ये एंगल है, तो ये बनेगा माइनस 6 डिग्री 25 मिनट 28 सेकेंड। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, गैमा माइनस अल्फा आ जाएगा माइनस 12 डिग्री 50 मिनट 56 सेकेंड। जी, अब यहां पर इस तरह करेंगे कि हमारे पास एक गैमा प्लस अल्फा की फॉर्म में इक्वेशन है, गैमा प्लस अल्फा, और टेंजेंट लॉ लगाने के बाद एक इक्वेशन मिल गई गैमा माइनस अल्फा की फॉर्म में। ये दोनों इक्वेशंस को गैमा प्लस अल्फा और गैमा माइनस अल्फा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। गैमा प्लस अल्फा इक्वल था हमारे पास 101 डिग्री 50 मिनट और गैमा माइनस अल्फा आया है माइनस 12 डिग्री 50 मिनट और 56 सेकेंड। कोई अगर इधर स्टूडेंट करना चाहता माइनस 12 डिग्री 51 मिनट तो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। तो ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, गैमा और गैमा 2 गैमा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी, ये बेसिकली ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस का है तो उसकी वजह ये माइनस होगा, तो हमारे पास 88 डिग्री 59 मिनट और 4 सेकंड आ जाएगा। 2 गैमा, ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो हमें गैमा मिल जाएगा। जी, अब हमारे पास 2 एंगल हो चुके हैं, एक क्वेश्चन में गिवन था, दूसरा एंगल हम जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए बेस्ट यही होगा कि आप या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके उसको निकाल लें, या दूसरा ये है, बेस्ट यही रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके निकाल लें, जो आपके पास आ जाएगा। जी, अब हम टेंजेंट लॉ लगा चुके हैं, अब हमें लगाना है साइन लॉ अकॉर्डिंग टू मेथड, कि पहले टेंजेंट लॉ लगाइए फिर साइन लॉ लगाइए। टेंजेंट लॉ लगा चुके हैं हम, अब साइन लॉ लगाना है। अब साइन लॉ लगाना किसके लिए है, दो साइड हमारे पास मौजूद हैं, तीनों एंगल्स मौजूद हैं। अब हमें एक साइड जो रहती है मालूम करने वाली, उस साइड के लिए हमें साइन लॉ लगाना है। हमें जो साइड मालूम करनी है वो है बी, सी और ए साइड क्वेश्चन में गिवन है, बी मालूम करनी है। तो अब फार्मूला इस तरह लगाना है कि जो चीज मालूम करनी है वो लाजमी यूज हो जाए, यानी बी हम मालूम करना चाहते हैं, ये लाजमी यूज हो। तो बी ओवर साइन बीटा के साथ आप ए ओवर साइन अल्फा लिख लें, या बी ओवर साइन बीटा के साथ सी ओवर साइन गामा लिख ले, बी आप फाइंड कर सकेंगे। ये ना हो गया फार्मूला लगा के बैठ जाए ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, ए भी आपके पास पहले से है, सी भी आपके पास है, अल्फा भी है, गामा भी है, तो ये तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उससे जरूर लिखें जो हम फाइंड करना चाहते हैं, बाकी तमाम चीजें उसमें हमें मालूम होनी चाहिए, उस तरह आपने फार्मूला लगाना है। जी, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर लें, अगर कोई करना चाहता है बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से साइन बीटा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए की साइन बीटा जो आपके पास है, साइन अल्फा, अल्फा की एंगल पुट कर दिया, यहाँ पे ऊपर ये एंगल निकालिए, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर ये एंगल निकालिए साइन की वैल्यू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 42.0937। यानी कि इस मेथड में हमें पहले टेंजेंट लॉ लगाना था, तो टेंजेंट लॉ लगाने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल एक ही था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने ये फार्मूला लगाया है ताकि वो टेंजेंट लॉ के अंदर एंगल्स का सम
जो है वो हम बता सके, अलग अलग एंगल का तो नहीं पता है, लेकिन एंगल का सम हम बता सके थे कि गैमा प्लस अल्फा क्या आता है हमारे पास जी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड ये आपके लिए आसान रहेगा, इसमें हम जस्ट कोसाइन लॉ ही लगाएंगे, ओनली कोसाइन लॉ। और अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी जाएगी तो तब हम अप्लाई कोसाइन लॉ ही करेंगे। थर्ड लॉ में ये साइड मालूम करने के लिए भी लॉ यूज होता है और एंगल मालूम करने के लिए भी लॉ यूज होता है। अब ए और सी हमें गिवन है तो हम जो है वो कोसाइन लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। पहले मेथड में हमने पहले कोसाइन लॉ लगाया था फिर साइन लॉ लगाया था, लेकिन इस मेथड में पहले हम कोसाइन लॉ लगा के फिर भी हम बाद में भी कोसाइन लॉ ही अप्लाई करेंगे। ए और सी गिवन है तो हम कोसाइन लॉ लगा के थर्ड साइड निकाल सकते हैं जो कि बी है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, ये फार्मूला है। इसमें इनकी वैल्यूज पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया है तो बी स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद ये बनेगा 42.0940 बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, साइड्स आ चुकी हैं, अब हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो एंगल फाइंड हमारे पास बीटा है, अब हम यहाँ से अल्फा एंगल निकाल सकते हैं या गैमा निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। कोस अल्फा निकाल लेते हैं। कोस अल्फा का जो फार्मूला है साइन लॉ यूज करते हुए वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये फार्मूला हमने लगा लिया, कोस अल्फा का भी, कोस बीटा का भी, कोस गैमा का भी, इसी तरह फार्मूले हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोस अल्फा हमारे पास आ जाएगा 0.5396। अब कोस उधर जाकर कोस इनवर्स होगा तो पॉइंट में आएगा, आप डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 57 डिग्री 20 मिनट 36 सेकंड। अब हमारे पास दो एंगल हो चुके हैं, ठीक है। अब एक एंगल रह गया है, जब तीसरा एंगल निकालना है तो तब बेस्ट यही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री करके आप निकाल लें जी। यहाँ से गैमा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 44 डिग्री 29 मिनट और 24 सेकंड। यानी यहाँ से हमने क्या किया, दो साइड्स हमारे पास थी, तीसरी साइड जो है वो कोसाइन लॉ साइड निकालने वाला फार्मूला यूज कर लिया। एक एंगल था, दूसरा एंगल हमने निकाल लिया एंगल मालूम करने वाले कोसाइन लॉ से, और थर्ड एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री से हमने निकाल लिया।